सैन समाज के जो यहाँ समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम सभी लोगों को एक गर्व की अनुभूति होती है। आज जिस कार्यक्रम के निमित्त हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमारे आदरणीय बाबूजी कालीचरण बाबूजी यहाँ सम्मानित करने के लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसे कि हम सभी को याद होगा कि राम मंदिर आंदोलन को हम हर किसी ने अपने अपने भाव से उसको अपना समर्पण दिया था। भाव किसी भी प्रकार का हो सकता था। जो व्यापारी थे उनने धन दिया, जो गरीब लोग थे उनने अपना मन दिया, जो वहाँ पहुँच सके उनने अपना तन दिया, तन लगाकर वहाँ कार सेवा की। तो 3 प्रकार से हम लोगों ने सेवाएं दी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बाबूजी ने अपने मन से एक संकल्प लिया और मन की प्रार्थना ईश्वर सुनता है। कहीं ना कहीं हमारे ईश्वर ने, हमारे आराध्य ने, हमारे रामचंद्र जी ने आदरणीय बाबूजी की प्रार्थना सुनी और 500 वर्षों के बाद यह प्रार्थना सुनी गई। कितनी पीड़ा होती होगी हमारे आराध्य बाल रूप में जो रामचंद्र जी थे कि उनकी टाट की एक छपरी थी और वो भी फटी हुई, उसको भी बदलने का हमको, हमारे हिंदू समाज को अधिकार नहीं था, हमारे पुजारियों को अधिकार नहीं था। अगर उन्हें उनके वस्त्र बदलने होते थे तो कोर्ट में जाके कहना पड़ता था अपनी बात को कि हम उनके वस्त्र बदलना चाहते हैं, वो फट चुके हैं। कितनी पीड़ा थी समाज की। हम लोग 100 करोड़ की संख्या में, लेकिन आज भी अपनी ताकत नहीं समझ पाए। आज भी हम लोगों की ताकत टुकड़ों में बढ़ती है। हम बहुत ताकतवर लोग हैं, लेकिन उसके साथ में उदार भी है। उदारता सनातनी धर्म के व्यक्ति जितने भी हैं सबके मन में उदारता है। अगर कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ता है हम उसके पीछे तो लग जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ चढ़ के उसको अपना शरीर के तन मन धन से नहीं लगते हैं। ये चीज़ हम लोगों को थोड़ी सी अपने अंदर एक सुधारनी होगी, क्योंकि बात होती है किसी अन्य समाज की तो उनके यहाँ करंट दौड़ता है एकदम से। हम लोग युवा मोर्चा में जैसे युवा साथी हमारे जुड़े रहते हैं तो हमारे युवाओं में भी ये करंट रहता है। आप कोई बात कहेंगे उसका इंस्टेंट हम लोग रिएक्शन देते हैं, तुरंत उसका जवाब देते हैं। लेकिन सनातन धर्म में सोच समझ के हम लोग काम करते हैं। तो उसी का एक उदाहरण है कि आदरणीय बाबूजी ने 3.5 करोड़ 3.25 करोड़ के लगभग नाम लिख के अपने मन से उनको श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और एक संकल्प जो आदरणीय बाबूजी ने लिया था वो यहाँ पूरा हो रहा है। लगभग 3 वर्षों पहले मैं अनिल सेन जी से मिला था, उनसे मेरा परिचय हुआ, अच्छा परिचय हुआ। और जब उनकी कार्यशैली मैंने देखी तो तुरंत ही उनको अपनी टीम में बिना किसी सोच सिफारिश के मैंने अपने साथ ले लिया। उस समय हमारे पास हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आते थे। बड़ी दुविधा होती थी कि किसको लें और किसको छोड़ दें। ऐसी दुविधा में हमने जब अनिल सेन जी को चुना, उनकी कार्य प्रणाली देखी तो लगता था कि किसी न किसी महापुरुष के घर में इनने जन्म लिया होगा। आज आदरणीय बाबूजी से मिलके मेरी भी हृदय में गदगद में हो रहा हूँ कि ऐसे जहाँ पेड़ ऐसा होगा तो वहाँ की टहनियाँ तो ऐसी रहेंगी। इस प्रकार के व्यक्ति हमारे अनिल सेन जी भी हैं जो निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं। और जैसे ही इस कार्यक्रम को भी उन्हें लगा कि अच्छा कार्यक्रम है और बाबूजी को सम्मान मिलना चाहिए, तो समाज जो सर्व समाज आपका एकत्रित यहाँ हुआ है वो भी बहुत खुशी की बात है। ऐसे ही अगर समाज इकट्ठे होकर अपने महापुरुषों की उसमें अपने काम को आगे बढ़ाते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कहने में कि आपकी भी ताकत बढ़ती हुई झांसी महानगर को दिखती हुई दिखेगी। आगे भी आप लोग इसी प्रकार से बढ़ते रहें। और आदरणीय बाबूजी का जो आप संकल्प अभी ले रहे थे 24 तारीख को सम्मान करने का, अगर 22 तारीख को उनका टिकट वहाँ से नहीं आ पाया तो ये छोटी सी बात है, क्योंकि मन में कल्पना और संकल्प बहुत बड़ा था। तो 24 तारीख को हम उसी भव्यता के साथ उनका सम्मान करें जैसा सम्मान वहाँ रामचंद्र जी का मंदिर बनाकर हम लोग कर रहे हैं। उसी 22 तारीख को हम लोग 24 तारीख को झांसी की अयोध्या उसको बना दें, लेकर और उस कार्यक्रम को भव्यता दें। ऐसी आप सभी समाज के व्यक्तियों से मेरी भी अपेक्षा है। और अगर मेरा कहीं कार्यक्रम तय नहीं हुआ तो मैं भी प्रयास करूँगा कि आप लोगों के बीच में उस दिन भी यहाँ रहूँ।
और आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही हमको, हमारी युवा मोर्चा को, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को और हमारे अनिल सेन जी को ऐसे ही आप समाज का आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बोलिए राम राजा सरकार की जय। बहुत बहुत अच्छा हमारे जिला अध्यक्ष जी ने अपने